राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट को भी आपदा के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने के लिए एसडीआरएफ का गठन करना जरूरी है। एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इस यूनिट में भी वेल ट्रेन्ड जवान होते हैं और जिनकी स्किल से कई लोगों की जान बच जाती है। बाढ़, भूकंप, तूफान और भूस्खलन में इनका रोल सुपर हीरो जैसा होता है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। छह फरवरी 2023 तुर्की में 4:17 का वक्त हो रहा था। जमीन इतनी जोर से डोली कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरने लगी और लाशों का मीटर बढ़ने लगा। दक्षिण और मध्य तुर्की 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप से दहल गए। तुर्की के 3,50,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर तबाही के प्रमाण बिखरे थे और उनके नीचे दबे थे इंसान। 1939 के बाद तुर्की ने इतना शक्तिशाली भूकंप नहीं देखा था। 16% आबादी प्रभावित हुई थी और 53,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि महासंकट की घड़ी में तुर्की को भारत का फुल सपोर्ट मिला था। जिस दिन भूकंप आया उसी शाम भारत ने एनडीआरएफ की टीम को एयरफोर्स के C-17 विमान से तुर्की भेज दिया। मेडिकल सप्लाई से लेकर ड्रिलिंग मशीन तक रेस्क्यू टीम ने सुविधाओं से लैस होकर तुर्की में जान बचाने की मुहिम शुरू कर दी। ये भारत का ऑपरेशन दोस्त था और इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ ने गजब का रोल निभाया। ये उसी आपदा की तस्वीरें हैं जब एनडीआरएफ की टीम के जवानों ने 6 साल की एक बच्ची को मलबे के बहुत अंदर से जिंदा निकाला था। जो मेरे जैकेट पहन रखी थी अपनी वर्दी के यूनिफॉर्म के ऊपर, तो मेरे दाएं साइड में मेरा इंडियन फ्लैग लगा हुआ था। जो वर्दी ऊपर उसमें ऑपरेशन दोस्त लिखा हुआ था। तो बार बार मेरे को वो जैकेट लेने की बोल रहा था कि अपनी जैकेट दे दो। मैंने मना किया कि ये मेरी यूनिफॉर्म है। तो बोला कि आई लाइक योर इंडियन फ्लैग एंड आई रेस्पेक्ट इंडियन फ्लैग। अब आपको बताते हैं कि आखिर जीवन बचाने वाले सुपर सोल्जर्स से भरा ये रेस्पॉन्स फोर्स कब बना, कैसे बना और इसमें कितने जवान काम करते हैं। एनडीआरएफ का गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुआ। इसका डायरेक्टर एक आईपीएस अधिकारी होता है और इसका संचालन गृह मंत्रालय करता है। एनडीआरएफ में कुल 16 बटालियंस हैं, जिसमें से 4 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हैं, 3 सीआरपीएफ की, 2 सीआईएसएफ की, 4 आईटीबीपी की, 2 एसएसबी की और 1 असम राइफल्स की। हर बटालियन में 1149 जवान हैं। हर बटालियन के पास कम से कम 18 स्पेशल रेस्क्यू टीम होती हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, टेक्नीशियंस भी, मेडिकल स्टाफ भी और डॉग स्क्वाड भी। आफत चाहे आसमानी हो या फिर जमीन फाड़ देने वाला जलजला, कुदरत का कहर थमता भी नहीं। उससे पहले एनडीआरएफ के सोल्जर एक्टिव मशीन मोड में आ जाते हैं। चाहे पर्वत की चट्टान कहर बरपाने लगे या साइक्लोन आ जाए, एनडीआरएफ के जवान फरिश्ता बनकर जिंदगी बचाते हैं। डिजास्टर रिस्पांस के डेटा बता रहे हैं कि अब तक एनडीआरएफ ने 1,33,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के मुंह से निकाला है। जुलाई शुरू होते ही देश में मानसून का कहर भी तेज हो रहा था। कैमरे में रोज कुदरत के कहर के दिल दहला देने वाले मंजर कैप्चर हो रहे थे। जान माल का नुकसान लाखों से करोड़ों और करोड़ों से कब अरबों रुपए का हो गया, पता ही नहीं चला।
किसान से लेकर जवान तक देश के 100 जिले सैलाब संकट के आगे सरेंडर मोड में आते दिख रहे थे। ऐसे में अगर किसी ने फ्रंट से मोर्चा संभाला तो वो नाम रेस्पॉन्स फोर्स के सुपर सोल्जर्स का ही है। एनडीआरएफ के जवानों को विदेशों में भी ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे सिंगापुर की सिविल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग हो या फिर बायो टेररिज्म के खिलाफ स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग हो। एनडीआरएफ के जवान तकनीक से कदम मिलाकर चलते हैं। गांव और रिमोट के इलाकों में भी एनडीआरएफ अवेयरनेस कैंपेन चलाती है ताकि गांव की आबादी आपदा के खिलाफ खुद को बेहतर ढंग से सुरक्षित रख सके। वर्कशॉप और एग्जीबिशन के माध्यम से भी एनडीआरएफ लोगों को अलर्ट करती है। जून 2023 का वो डेंजर अलार्म याद है जब 25 साल में पहली बार कोई चक्रवात गुजरात तट को जून में पार करने वाला था। तब बिपरजॉय नाम की आफत के आने से पहले ही एनडीआरएफ के जवानों ने हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। जैसा मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सबसे पहले रिक्विजिशन करती है ऐसी टीम्स को। उनके लेवल पे अगर बात नहीं बनती है तो पहले से अगर बड़ा कोई तूफान आने वाला है, कोई पहले से जानकारी है, तो उस हिसाब से एंटीसिपेट करके प्री पोजीशन किया जाता है। जैसे आप बैनर्ड में अभी देख रहे हैं और प्रधानमंत्री भी गए हैं एरियल सर्वे के लिए, तो बहुत सारी चीजें हो रही है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने आप को अपनी संस्था के साथ उसको कोशिश करता है कि उसको वो कंट्रोल कर पाए, और नहीं तो वो जैसे हम पहले आर्मी को बुलाते थे, अब हम एक्चुअली एनडीआरएफ को बुलाते हैं। तो एनडीआरएफ को एसडीआरएफ के थ्रू बुलाया जाता है, तो एसडीआरएफ अपनी काम करने लगती है और फिर एनडीआरएफ भी आ जाती है। स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, आपने देखा होगा ड्रिलिंग करके हमने बच्चों को बचाया, माइंस से हमने वर्कर्स को बचाया उत्तराखंड में। ऐसे कई चीजें हैं जहां पर कि आपको बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत होती है, तो उसने नेशनल लेवल की पूरी कमिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री की कमिटी बन जाती है। प्राइम मिनिस्टर खुद मॉनिटर करते हैं, कई बार आपने देखा है पहले भी। तो एक पूरी प्लानिंग बनती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।